तो रस्टॉक्स 200 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है अगर आपको घुटने में दर्द होता है और इस तरह का दर्द होता है कि जैसे ही आप मूवमेंट शुरू करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है और जैसे ही मूवमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं तो दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है और वो दर्द खत्म हो जाता है। तो उसके लिए रस्टॉक्स 200 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं नी जॉइंट पेन के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद लोगों के घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारी क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं जो ज़्यादातर एल्डरली होते हैं, ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की एज के होते हैं और उनके घुटनों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप होम्योपैथिक रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में और बात करेंगे किस तरीके से होम्योपैथिक रेमेडी आपकी घुटने के दर्द में आराम दिला सकती है। तो बात करते हैं नी जॉइंट पेन के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अलग अलग रेमेडीज के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो कौन सी रेमेडी जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो आमतौर पे जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है क्लिनिक में तो मैं जो है वो उसको एक सिंगल रेमेडी देता हूँ और एक कॉम्बिनेशन देता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में ज़्यादा कॉम्बिनेशन और सिंगल रेमेडी की जो ना कंबाइन जो है वो प्रैक्टिस चल रही होती है। बहुत से मसाइल में मैं सिंगल रेमेडी देता हूँ, बहुत से मसाइल में मैं कॉम्बिनेशन देता हूँ। सो मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन रेमेडी जो मैं देता हूँ अपने मरीज को वो, और जो सिंगल रेमेडीज है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं सिंगल रेमेडी से। तो जो पहली रेमेडी है जो नी जॉइंट पेन के लिए मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और इवन मैंने अपने मदर को भी जो है वो ये रेमेडी दी है, इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो ये जो रेमेडी है वो है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हड्डियों के दर्द के अंदर। अगर आपको एल्बो में दर्द है, गर्दन में दर्द है या किसी भी जॉइंट के अंदर जब दर्द होता है तो रस्टॉक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है। ये हड्डियों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है वो ये है कि जब आप खड़े होकर चलना शुरू करते हैं तो आपको शदीद दर्द होता है, लेकिन आहिस्ते से जब मूवमेंट कंटिन्यू रहती है तो वो दर्द खत्म हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर किसी मरीज को ये वाला सिम्टम है कि जब वो जैसे ही बैठ के खड़ा होता है और चलना शुरू करता है तो उसको शदीद दर्द होता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते चलते चलते उसका वो दर्द खत्म हो जाता है, तो इसमें रस्टॉक्स 200 बहुत ही ज़्यादा मैजिकल जो है वो इम्पैक्ट डालती है। रस्टॉक्स 200 आप थोड़ा सा पानी लेके, आधे कप से थोड़ा सा कम पानी, जिसे हम एक घोट पानी कहते हैं, या 2 चम्मच पानी में आपने जब रस्टॉक्स 200 के 10 कतरे डाल के उसको पीना है, सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में। तो एक बोतल जब तक कंप्लीट होगी आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपका नी जॉइंट पेन खत्म हो चुका होगा। तो इस तरह अगर पहली बोतल से आपको फ़ायदा होता है तो इस तरह 3 या 4 बोतल का कोर्स आप पूरा करेंगे तो आपका ये पेन काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, फिर लंबे टाइम तक दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो रस्टॉक्स 200 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है अगर आपको घुटने में दर्द होता है और इस तरह का दर्द होता है कि जैसे ही आप मूवमेंट शुरू करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है और जैसे ही मूवमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं तो दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है और वो दर्द खत्म हो जाता है। तो उसके लिए रस्टॉक्स 200 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। इसके बाद जो दूसरी रेमेडी है जो नी जॉइंट पेन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो है ब्रायूनिया। ब्रायूनिया का सिम्टम ये होता है कि जैसे ही मूवमेंट होती है दर्द बढ़ जाता है। ये रस्टॉक्स के बिल्कुल अपोजिट है। रस्टॉक्स में क्या होता है कि मूवमेंट से दर्द में कमी आना शुरू होती है और ब्रायूनिया में क्या होता है कि मूवमेंट से दर्द में जो है वो इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो आपके दर्द जो है वो बढ़ जाता है और जब आप बैठे रहते हैं, आराम करते हैं तो सुकून रहता है, दर्द नहीं होता। तो इस समय ब्रायूनिया 30 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है जो आपको हेल्प कर सकती है आपकी घुटनों के दर्द में। घुटनों के दर्द में अगर मूवमेंट करते ही दर्द में इजाफा हो जाए तो ब्रायूनिया 30 जो है वो आप 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह में, दोपहर में और रात में। 3 टाइम ये दवाई का इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के बाद इस दवाई को इस्तेमाल कर लें, दोपहर में इस्तेमाल कर लें और रात में इस्तेमाल कर लें। तरीका इस्तेमाल बिल्कुल वही है कि थोड़ा सा पानी लें, गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, नीम गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें 10 ड्रॉप्स इस दवाई के डालने हैं और 3 टाइम पीना है, सुबह, दोपहर और रात। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद एक बोतल जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपको काफ़ी हद तक आराम आना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बोतल के बाद आपको फ़ायदा हो जाए तो कम अज़ कम इसकी 3 या 4 बोतल आप कंटिन्यू रखें और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए आपका ये दर्द खत्म हो जाएगा। एक और रेमेडी है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको घुटनों में कहीं चोट लगी है और चोट लगने की वजह से आपको जो है वो घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, कुछ लोग अक्सर चलते चलते गिर जाते हैं,
जिसके बाद उनको घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटने में बाल आ गया है, फ्रैक्चर आ गया है, गैप आ गया है और शदीद उसमें सूजन हो रही है। आप देख रहे हैं कि घुटना पूरा सूज गया, लाल हो गया है। तो सूजन में जो है वो दवाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है हाइपरिकम। अगर आपका घुटना सूज जाता है, पाँव भी सूज जाता है, घुटने से दर्द स्टार्ट होता है और वो घुटने में स्वेलिंग हो जाती है या फिर घुटने के साथ साथ पूरा पाँव स्वेल हो जाता है, तो उसमें हाइपरिकम 30 जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है स्वेलिंग के अंदर, सूजन के अंदर। खासतौर पर वो सूजन, वो स्वेलिंग जो चोट के लगने की वजह से हुई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है हाइपरिकम। हाइपरिकम 30 जो है वो अगर घुटने में स्वेलिंग हो, किसी चोट लगने की वजह से आपको घुटने में सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, शदीद दर्द होता है घुटने में, घुटना पूरा लाल हो गया है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा हेल्प जो आपको जो है वो आराम आएगा, हेल्पफुल रहेगी ये रेमेडी। तरीका इस्तेमाल बिल्कुल वही है, थोड़ा सा पानी लेना है और 10 कतरे इसके खाने हैं 3 टाइम। 1 घुट पानी में 10 कतरे डाल के अपने इसको पीना है, सुबह में, दोपहर में और रात में। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इससे आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत लंबे टाइम पहले आपको चोट लगी है और उसके बावजूद आपका ये दर्द खत्म नहीं होता, लेट से कि 2 साल पहले या जवानी में, बचपन में आपको चोट लगी थी घुटनों में और उसका दर्द अक्सर रहता है, या एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसको घुटने में इंजरी हुई थी उनकी जवानी में। वो काफ़ी जब एल्डरली एज थे, आई थिंक 60 प्लस होंगे, मेरे पास क्लिनिक पे आए थे और उनको अभी तक वो बचपन का जो जवानी का दर्द था घुटने का, वो सर्दी में बढ़ जाया करता था और उसमें उनको शदीद दर्द होता था। तो उसमें मैंने उनको रूटा 30 दी थी। तो रूटा 30 बताती है कि ऐसा कोई दर्द, ऐसी कोई इंजरी जो आपको बहुत पहले हुई है लेकिन उसका जो ना अभी तक उसका असर आपके जिस्म में बाकी है, तो उसमें रूटा 30 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपको बहुत पहले ज़माने पहले चोट लगी हो लेकिन अभी भी घुटने में उसका दर्द बाकी हो, बहुत पहले आपको घुटने में फ्रैक्चर हुआ हो लेकिन अभी भी घुटने में वो बात नहीं आई हो, आपको अक्सर दर्द रहता हो, सर्दी में दर्द बढ़ जाता हो, तो उसमें रूटा 30 जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है जो आपको हेल्प कर सकती है। तरीका इस्तेमाल वही है, थोड़े से पानी में 10 कतरे डाल के अपने को पीना है, सुबह में, दोपहर में और रात में। साथ साथ इन दवाइयों के साथ साथ मेरा एक पर्सनल फेवरेट कॉम्बिनेशन है जो मैं हेल्प यूज़ करता हूँ अपनी क्लिनिक के अंदर और इससे बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा हुआ है। ये मेरा पर्सनल कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम 4 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। पहली दवाई है वो है समफाइटम टिंचर में, समफाइटम मदर टिंचर। जो दूसरी दवाई है वो है रूटा मदर टिंचर और जो तीसरी दवाई है वो है हाइपरिकम 30 और जो चौथी दवाई है वो है ब्रायूनिया 30। ये 4 दवाइयों की कॉम्बिनेशन है, 2 मदर टिंचर में है और 2 जो है वो 30 पोटेंसी में है। इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने पेशेंट को किस तरह ट्रीट करता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन देता हूँ और एक सिंगल रेमेडी देता हूँ। तो कॉम्बिनेशन जो दवाई होती है वो मैं उनको बोलता हूँ कि ये दवाई अपने दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करनी है, सुबह में और रात में। जब आपका दिन शुरू होता है तब, और जब आपका दिन खत्म हो रहा होता है तब। जो लोग जिनकी नाइट जॉब होती है वो उसी तरह देखेंगे, जब उनका दिन शुरू हो रहा है तब उन्हें इस दवाई का इस्तेमाल करना है, जब उनका दिन खत्म हो रहा है तब उन्हें इस दवाई का इस्तेमाल करना है। तो एक छोटी सी बोतल ले लें, 10 ml 20 ml की बोतल ले लें और चारों दवाइयाँ उसमें इक्वल क्वांटिटी के अंदर डाल लें, इसको मिक्स करें और इस दवाई का इस्तेमाल करें, वही थोड़े से पानी में 10 कतरे। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मैं ज़ाती तौर पे आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो सिंगल रेमेडी मैंने आपको बताई है उसमें से एक सिंगल रेमेडी जो आपके सिम्टम्स को बिल्कुल मैच करती है उसको पिक कर लें और एक ये कॉम्बिनेशन उठा लें और इन दवाइयों का इस्तेमाल रखें। कम से कम 3 से 4 बोतल इस दवाई को खाएं तो ये आपका घुटने का दर्द काफ़ी लंबे टाइम के लिए गायब हो जाएगा। और मेरी दुआ है कि दोबारा फिर आपको इस तरह का मसला नहीं हो। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रह सकें। साथ साथ मैं अक्सर जो है वो लाइव आता हूं और लाइव आके मैं आपके क्वेश्चंस का आपको जो है वो आंसर देता हूं और आपसे बात करता हूं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो मैं जब जब लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे लाइव चैट में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ख्याल रखिए।